नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो ये सीटेट एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इसमें पिछले 10 दिनों में जो भी सवाल आए हैं वो कहाँ से आए हैं वो देखेंगे, और उस टाइप से और कितने सवाल बन सकते हैं ये देखेंगे। तो दोस्तों, हमने ये एनालिसिस करके पाया है कि ये जो पेपर 1 के ईवीएस का क्वेश्चन है, ये लोग एनसीईआरटी को बेस बना के बना रहे हैं क्वेश्चंस। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया है उस पेज नंबर का स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, और कैसे क्वेश्चंस और आ सकते हैं ये भी डिस्कस करूँगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन उन्होंने किसी दिन स्विफ्ट में टाइगर पे पूछा था। तो ये देखिए, ये पेज का स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब आपके टाइगर के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। देखिए, जो बाघ होता है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अगर एग्ज़ाम में पूछा कितना गुना, तो 6 गुना। ठीक है, और ये बाघ की जो मूछें होती हैं, इसका क्या काम होता है? ये हवा में कंपन को भांप लेता है। ठीक है, जिससे ये अपने रास्ते की सही पहचान कर सकता है। बाघ अपना जो इलाका होता है उसको अपने गंध से पहचानते हैं। ठीक है, और बाकी आप ये देख लीजिए कि ये लोग का कान बहुत तेज होता है। ये मतलब पत्तों के हिलने की आवाज़ तक भी बाघ लोग सुन सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक शिफ्ट में इन्होंने इनसे पूछा था कि स्लॉथ क्या होता है, और ऑप्शन दिया था कि भालू। तो स्लॉथ भालू नहीं होता है। ये 40 साल तक इनकी एज होती है, और ये पेड़ पे उल्टे लटक के रहते हैं और पत्ते खाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये भी फैक्ट याद रखिए, किसी और शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। वैसे मैं बता देता हूँ, उत्तराखंड में है। फिर एक और शिफ्ट में पूछा था कि घाना नेशनल पार्क किधर है। तो ये राजस्थान के भरतपुर में है। ठीक है, ये देखिए, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के पेजेस से। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये अभी तक क्वेश्चन नहीं है, पर आप इसके पूछे जाने के बिल्कुल चांसेस हैं। देखिए, हमारे देश में सांपों के केवल 4 तरह की जहरीली प्रजाति होती हैं, जिसको नाग, करैत, दुबैया और अफाई कहते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और जो सांप के काटने के बाद दवाई दी जाती है उसको सीरम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस पौधे के बारे में डायरेक्ट पूछा गया था कहाँ पाया जाता है। तो ये मेघालय, भारत के मेघालय राज्य में। और पौधा क्या है? निपेंथिस। इसे शिकारी पौधा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर गंध आती है जो इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करती है, और जैसे वो यहाँ आते हैं ये ढक्कन बंद हो जाता है, तो इसके अंदर ये फंस जाते हैं। ये पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में। ठीक है, नाम याद रखिएगा, निफेंथिस। जगह भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हाँ, ये भी नहीं पूछा गया है पर पूछा जा सकता है। ये जो वेलक्रो होता है, आपने ये बचपन में सैंडल देखे होंगे, इसमें चिपकाने वाला ये जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? वेलक्रो। क्या बोलते हैं? वेलक्रो। इसका आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज मेस्ट्रल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, अभी पूछा नहीं गया है। ठीक है, ये देखिए, ये पानी को संरक्षित करने के लिए होता है। बरसात से रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ठीक है दोस्तों, ये हमारे राजस्थान और गुजरात में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जगह पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। हाँ, अब कौन सी सब्जी कहाँ से आई है ये देखा है। तो एग्ज़ाम में हरी मिर्च का पूछा था। ठीक है दोस्तों, ये आपका दक्षिण अमेरिका से आया है। उसके बाद आप देख लीजिए, भिंडी जो है और कॉफ़ी है अफ्रीका से। ये पूछा जा सकता है, अगर एक शिफ्ट में ये पूछा गया तो बाकी शिफ्ट में ये पूछेगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें आप देख सकते हैं बाकी चीज़ भी, चीन से सोयाबीन हुआ। ठीक है दोस्तों, बाकी देसी क्या क्या है ये देख सकते हैं, जैसे बैंगन, मूली, सेम, ये वाला जो पोर्शन है ये देसी है। आम वगैरह हमारे यहाँ ही पाए जाते हैं। ये देसी है। ठीक है दोस्तों, इसको आप पूरा देख लीजिएगा। वैसे मैं पीडीएफ ग्रुप में दे दूँगा, आप एक एक करके इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये घड़ीसार, ये राजस्थान वगैरह में आपने देखा होगा, महलों के पास बने होते हैं, तालाब टाइप के। ठीक है, ये पानी को इकट्ठा कर रखते हैं बरसात के मौसम का, और बाद में इसको यूज़ किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? घड़सीसर। ठीक है, इसका जगह याद रखिएगा, किससे मतलब है? राजस्थान से। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अलबरूनी।
अल बरूनी ने अपने किताब तारीख़ हिंद में इसकी तारीफ़ की थी कि भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर हैं। तो पूछ सकता है किसने तारीफ़ की थी। ठीक है, अल बिरूनी ने। किताब इसकी थी तारीख़ हिंद। इतना लिखूंगा नहीं, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, दांडी यात्रा पे घोषणा आया था, ये 1930 की घटना है। ठीक है, दांडी क्यों हुआ था? नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मृत सागर। मृत सागर ऐसा सागर है जहाँ 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा नमक वाला एक तरीके से सागर है। यहाँ पे लोग ऊपर तैर सकते हैं क्योंकि इसकी घनत्व बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आप मलेरिया का भी पूछा था इसने। मलेरिया मच्छर से फैलता है। ठीक है। हाँ, अब इसकी ट्रीटमेंट या इसकी जो उपचार में एक पेड़ के छाल से बनती है सिनकोना पेड़। ये पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है। सिनकोना पेड़ कौन सा पेड़ यूज़ करता है? सिनकोना पेड़। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी पूछा नहीं गया पर पूछा बिल्कुल जा सकता है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है? उत्तरकाशी में। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है? उत्तरकाशी में। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एग्ज़ाम में पूछा गया रोनाल्ड रोस के बारे में। इन्होंने ही मलेरिया की खोज की कि मलेरिया मच्छर से होता है, ये प्रूव किया। इसके लिए 1902 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। इनका नाम क्या है? हाईलाइट कर दिया जाए, रोनाल्ड रोस। 1902 में चिकित्सा के लिए मेडल मिला। ये भारत ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश इंडिया के जब हम गुलाम थे तब ये यहीं पे थे। अब आ जाते हैं गोलकोंडा फोर्ट। ये किला आपने गोलकोंडा फोर्ट सुना है? तो दोस्तों गोलकोंडा का ये किला तेलंगाना में है और ये कुतुब शाही डायनेस्टी या कुतुब शाही वंश से इसका संबंध है। और इसको किसने बनाया था, ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपकी नॉलेज भी चेक हो जाएगी, वरना मैं आंसर कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं आप सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स कल्पना चावला के बाद दूसरी भारतीय मूल की महिला थी जो अंतरिक्ष गई। और इनके जो प्रेरणा स्रोत या जिससे इनका आइडल थे, ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये सबसे पहले 1969 में चाँद पे गए थे, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इनकी इमेजेस सुनीता विलियम्स की। हाँ, अब दुनिया की ये लद्दाख के बारे में क्वेश्चन कई आए थे। तो लद्दाख का ये चांगथांग कहाँ पे है? लद्दाख में 5000 फीट पे। ठीक है, जगह पूछ सकता है, याद रखिएगा। चांगथांग कहाँ पे पढ़ते हैं? मशहूर पश्मीना शॉल से। तो ये किससे बनती है? ये वहाँ पहाड़ी बकरियाँ होती हैं, ठीक है, उनके बालों से बनती हैं। तो ये याद रखिएगा। नहीं, कुछ लोग याक मार देते हैं पर ये पहाड़ी बकरियों से बनती है। ठीक है, फिर आते हैं चांगपा। ठीक है, ये भी लद्दाख में, लद्दाख की जगह है चांगपा। ठीक है, यहाँ के लोग भेड़ चराने ये इनके काम होते हैं। ये घुमक्कड़ टाइप के होते हैं, घुमंतू बोला जाता है। जो चांगपा लोग होते हैं, ट्राइब है, घुमंतुओं की ट्राइब है। इनके टेंट को रेबो कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। इनके टेंट को क्या कहते हैं? रेबो। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 26 जनवरी 2001 में जो भुज का भूकंप आया था उसकी डेट है, ये भी पूछी जा सकती है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये देखिए, ये गांधी जी के बारे में क्वेश्चन लगातार आते हैं। जैसे डांडी मार्च आया था, तो ये गांधी जी का बहुत सबसे फेवरेट पसंदीदा भजन है। तो इसको किसने लिखा था? इसको नरसिंह मेहता ने लिखा था। क्योंकि मैं इसको लिख दूँ या कमेंट बॉक्स में लिख दूँगा अगर आपको। ठीक है, वैसे लिख देता हूँ, नरसिंह मेहता। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में ये डाल दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये देखिए जाकिर हुसैन जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी किताब के बारे में पूछा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनकी किताब का क्या नाम था? ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका भी आंसर हम लोग दे देंगे। बाकी इसमें इसका आंसर इस बॉक्स में दिया है, आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बाजरा। बाजरा सबसे पहले भारत में गुजरात में आया था। तो ये याद रखिए, ये भी फैक्ट है, पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और बाजरे से जो उन्हें बाजरे नहीं कह सकते हैं, जो गुजरात में एक सब्जी बोलते हैं उसको उधियूँ बोलते हैं। इसका नाम पूछ सकता है किस जगह से रिलेटेड है। खाना मैच द फॉलोइंग पूछता है, तो मैच में ये उधियूँ डाला जा सकता है क्वेश्चन में। तो ये गुजरात से संबंधित है। हाँ, अभी देखिए भारत में जो वृक्ष ये क्या बोलते हैं, जंगलों की स्थिति है। तो जितना ज़्यादा गाढ़ा हरा उतना ज़्यादा घना जंगल यहाँ पे थोड़ा बहुत उत्तराखंड में, ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। फिर आ जाते हैं कुड़ुक भाषा।
ये कहाँ बोली जाती है, पूछा जा सकता है झारखंड में। ठीक है, वहाँ पे तोरंग एक जगह है, तोरंग, ये जगह भी पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तोरंग। ठीक है, ये झारखंड में है। और यहाँ पे कुड़ुक समाज में कुड़ुक भाषा बोली जाती है, कुड़ुक। ये तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप देख लीजिए, कुड़ुक भाषा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, जंगल के अधिकार कानून को देख लेते हैं जो 2007 में आया था। अगर आप जंगल में 25 साल से रह रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे जो जितनी चीज़ें पैदा होती हैं, जैसे बांस हो गया, हनी, शहद हो गया, इन पे आपका हक होता है। और ये हक बचाने का काम वहाँ की ग्राम सभा करती है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिए, कौन करता है, ग्राम सभा। कौन करता है, ग्राम सभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिजोरम, मिजोरम बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है उनका, मिजोरम की खेती। ठीक है, तो मिजोरम के बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि वहाँ पे ज़मीन की जो, जिसे नापा जाता है, जिसको क्या टर्म बोलते हैं, टीन। ठीक है, टीन, एक टीन, दो टीन, जैसे हमारे यहाँ बीघा, बिस्सा, एकड़ होता है, तो वहाँ टीन। ठीक है, ये हाँ, मटर पे प्रयोग किसने किए थे, ये उन्होंने पूछा था, ग्रेगोर मेंडल। ठीक है, इन्होंने बताया था कि या तो मटर चिकना हो या खुरदुरा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आधा चिकना या आधा खुरदुरा रहे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब झूम खेती, बहुत फेवरेट क्वेश्चन फिर ये हमारे पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा देखी जाती है। इसमें क्या करते हैं, ज़मीन को कुछ साल, मतलब एक बार ज़मीन को उगाया, ठीक है, फसल काटने के बाद कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं, फिर उस पर जो भी कुछ उगता है उसको काटते नहीं हैं, उसको वहीं पे गिरा के जला देते हैं। फिर ज़मीन की इससे उर्वरता बढ़ जाती है, फिर वहाँ पे खेती करते हैं, तो इसको झूम खेती कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। और वहाँ पे जो जो नृत्य होता है पूर्वोत्तर राज्य में, मतलब, तो ये चिराओ नृत्य कहते हैं। ठीक है, मिजोरम में ये जो झूम खेती होती है, इसका संबंध अगर आपसे कोई एक राज्य पूछे तो बोल देता हूँ मिजोरम है। ठीक है, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो नृत्य होता है इसको चेराओ कहते हैं। ये पूछा बिल्कुल, बहुत ज़्यादा संभावना है किसी न किसी में ज़रूर आएगा, चेराओ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ये पिछले 10 दिन के आए क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया, और क्या क्या आ सकता है इसको भी डिस्कस कर लिया। इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।